बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। So consider two smooth non-rotating hard balls of masses m1 and m2. This is m1, इधर 1 आना है, m1 and m2 moving in such a way so that their centers lie along the same straight line with initial velocities u1 and u2 respectively. दो बॉल्स हैं हमारे पास, इसका मैस ज़्यादा है m1 एंड दिस इज m2। ये स्पीड u1 से मूव कर रही है और जो ये छोटी बॉल है m2 ये स्पीड u2 से मूव कर रही है। दिस इज बिफोर कोलिजन, ये जस्ट मूव कर रही है। सो द नेक्स्ट थिंग इज व्हेन दे मेक हेड ऑन कोलिजन विद ईच अदर, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड होती हैं तो फिर क्या होता है, देयर वेलोसिटीज बिकम्स v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। उनके कोलाइड होने के बाद उनकी वेलोसिटीज चेंज हो गई। m1 की वेलोसिटी u1 से v1 बन गई और m2 की वेलोसिटी u2 से v2 बन गई। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इनिशियल मोमेंटम इक्वल होता है फाइनल मोमेंटम के। जो स्टार्ट में मोमेंटम है एंड में भी वही है। तो अब स्टार्ट में हमारे पास क्या वैल्यूज थी, मैस 1 की जो वैल्यू थी स्पीड u1 थी और मैस 2 की u2 थी स्टार्ट में कोलिजन से पहले। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल है फाइनल मोमेंटम के, दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2। इस इक्वेशन को हमने कहा इक्वेशन 1। इसके बाद क्या है कि हम जो m1 की वैल्यूज हैं उन्हें एक साइड पे अरेंज कर रहे हैं, m2 की वैल्यूज को एक साइड पे कर रहे हैं। तो m1 u1 माइनस m1 v1 ये वैल्यू इक्वल किस तरफ आई, इसी तरह ये वैल्यू इस तरफ गई है तो इसके साथ माइनस m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस m2 u2। m1 को कॉमन ले लिया इधर से तो हमारे पास क्या आ गया, m1 ब्रैकेट में आ गया u1 माइनस v1 इक्वल के साइड पे भी हमने m2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ गया v2 माइनस u2। इसको हमने कहा इक्वेशन 2। Now since for elastic collision kinetic energy is conserved, वही बात है जो मोमेंटम की बात थी कि कंजर्व्ड है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल होगी काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या फॉर्मूला है, मोमेंटम है हमारे पास मैस इनटू वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 मैस इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब इनिशियल वैल्यूज पहले आ गई 1/2 m1 u1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो हमारे पास टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है इक्वल हुई काइनेटिक एनर्जी फाइनल के 1/2 m1 v1 का स्क्वायर प्लस 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। u वाली वैल्यूज हमारे पास बिफोर कोलिजन है और v वाली वैल्यूज हमारे पास आफ्टर कोलिजन है, मोमेंटम में भी काइनेटिक एनर्जी में भी। रीअरेंज किया कि m1 वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली, बिल्कुल जिस तरह मोमेंटम का हमने किया सेम उसी तरह m1 वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली, m2 वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली। उसके बाद क्या किया, 1/2 m1 को कॉमन ले लिया, 1/2 भी कॉमन और m1 भी कॉमन, ब्रैकेट में आ गया हमारे पास u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। इसी तरह इस साइड पे भी 1/2 m2 कॉमन ले लिया और हमारे पास v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इनसाइड द ब्रैकेट आ गया। इसके बाद therefore m1 इंटू u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इक्वल है m2 इंटू v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। 1/2 और 1/2 दोनों साइड्स पे था, ये एक दूसरे से सिंप्लीफाई हो गया, दोनों साइड्स पे कॉमन है तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सिंपल 1/2 सिंप्लीफाई किया है, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 3 का नाम दे दिया। अब हमने डिवाइड करनी है इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। क्या थी हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये थी इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब इसको हम किस तरह से डिवाइड करेंगे कि इक्वेशन 1 की वैल्यूज ऊपर आ जाएंगी, डिवाइड होगी इक्वेशन 2 की इससे लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल की साइड की वैल्यूज आपस में डिवाइड हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया m1 u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 u1 माइनस v1 और ये इक्वल है m2 u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय m2 u2 माइनस v2। सिंपल लेफ्ट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय राइट हैंड साइड। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया
m1 से डिवाइड होकर निगलेक्ट हो गया, तो u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u1 माइनस v1, और ये इक्वल है m2 से सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो u2 का स्क्वायर माइनस v2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय u2 माइनस v2। सिंपली m1 से कटा है और m2 से। अब हमारे पास जो सिंपल अलजेब्रा का फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है a प्लस बी a माइनस बी के। तो अब इस फॉर्मूले को सिंपली हम इन स्क्वायर वाली वैल्यूज पे अप्लाई करेंगे, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर बन गया u1 प्लस v1 u1 माइनस v1, डिवाइड हो रहा है ये u1 माइनस v1 से। ये वाली स्क्वायर की वैल्यूज u2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बन गया u2 प्लस v2 इंटू u2 माइनस v2, डिवाइड हो रहा है ये u2 माइनस v2 से। अब जो माइनस की वैल्यूज हैं, डिवीजन में भी माइनस की वैल्यू है, उससे सिंप्लीफाई हो गया। इसी तरह इधर भी माइनस की वैल्यू से कट गई। हमारे पास बच गया u1 माइनस v1 इक्वल है u2 प्लस v2 के। u1 प्लस v1 इक्वल है u2 प्लस v2 के। उसके बाद हम इसे किस तरह से लिखेंगे, u वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे और v वाली वैल्यूज एक तरफ, u1 माइनस u2 एंड v2 माइनस v1, ये हो गई इक्वेशन 4। u1 माइनस u2 माइनस को बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास v1 माइनस v2 आ जाएगा, यानी कि u REL इक्वल है हमारे पास नेगेटिव v के। स्पीड ऑफ अप्रोच इक्वल है स्पीड ऑफ सेपरेशन के। नेगेटिव साइन हमारे पास शो कर रहा है कि फास्टर बॉडी हैज़ बिकम स्लोअर, और जो स्लोअर बॉडी थी वो हमारे पास फास्ट हो चुकी है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपकी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।